हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर जी के क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के कूट कथन कारक सही मिलान करने वाला मिक्सअप क्वेश्चन, क्योंकि सभी एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। फ्रेंड, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो और क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। अगर आपको लगे वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमियां हो रही है तो वीडियो को लाइक, डिसलाइक या कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं, ताकि आगे हम उसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आदर्श मंडी के रूप में शामिल किया गया? ऑप्शन है धमतरी, मुंगेली, कवर्धा, कुरुद, राजनांदगांव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी को आदर्श मंडी के रूप में लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से एक दान का किस्म नहीं है पूछा है। दान का किस्म नहीं है, ऑप्शन देखते हैं, लोकटी माची, मोतीचूर, पूर्णिमा, शरबती, अंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शरबती अंबर 4 और 5, जो कि गेहूं का एक किस्म या प्रकार है। और पूछा है दान का किस्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुर गुड़ योजना का शुभारंभ कब से किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, 16 जनवरी 2020, ऑप्शन बी है 20 जनवरी 2020, ऑप्शन सी है 16 जनवरी 2019, ऑप्शन डी है 20 जनवरी 2019। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मधुर गुड़ योजना का शुभारंभ 16 जनवरी 2020 से किया गया और इसका स्थान पूछे तो जगदलपुर से इसका शुभारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कैंपा की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 2020, 2019, 2009, 2008। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2009 से राज्य में कैंपा की शुरुआत की गई थी। कैंपा में शामिल वन मंडल देखे तो किशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, दरामजयगढ़, बलरामपुर, सरगुजा, इन क्षेत्रों को कैंपा में शामिल किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है वनों को संरक्षण व संसाधन हेतु इसका संवर्धन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है जगदलपुर, बिलासपुर, बेमेतरा, कवर्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम पक्षी महोत्सव जो कि बेमेतरा के गिद्धवा परसदा में आयोजित किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाता है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। बैगा, कमार, बुंजिया, पहाड़ी, कोरवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंजिया, जो कि राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एससी राय जनजाति से संबंधित पुस्तक इनमें से कौन सा है पूछा है। एससी राय या शरश्चंद्र राय के द्वारा जनजाति से संबंधित पुस्तक इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द बिरहोर, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें द कमार, द बैगा, द अगरिया, ये वेरियर एल्विन के द्वारा यह प्रमुख पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र को सही क्रम में उनके जल ग्रहण क्षमता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए आप आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी, गोदावरी, सोन, ब्राह्मणी, नर्मदा। जो कि प्रतिशत के आधार पर देखें तो महानदी का 56.15% होता है, गोदावरी का है 28.64%, सोन गंगा का है 30.63%, ब्राह्मणी नदी का है 1.03 और नर्मदा का है 0.55%।
जो कि घटते क्रम में ऑप्शन नंबर ए इसका सही क्रम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी के संबंध में सत्य कथन आपको ढूंढना है। देखते हैं, कथन पढ़ के देखते हैं। इसका प्राचीन नाम कनक नंदिनी है, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा पुल सड़क इसी नदी पर बना है, यह कथन भी सही हो जाएगा। राज्य में महानदी सोंडूर व शिवनाथ का संगम है, यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि राज्य में महानदी सोंडूर और पैरी नदी का संगम होता है। तीसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इसकी लंबाई राज्य में 286 किलोमीटर है, यह कथन भी सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 4 वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लोह अयस्क क्षेत्र हैं दिल्ली, राजरा, बेलाडीला, रावगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, राजरा, बेलाडीला, रावगढ़, जो कि प्रमुख लोह अयस्क क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य में जल विद्युत परियोजना नहीं है, पूछा है। जल विद्युत परियोजना नहीं है। मिनीमाता, गंगरेल, अरपा, मनियारी। मिनीमाता और गंगरेल में विद्युत परियोजना तो है, बट ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसका राज्य में विद्युत परियोजना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी राज्य में जल विद्युत परियोजना नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित शक्कर कारखानों को सही क्रम में विकसित करना, स्थापना वर्ष के आधार पर। भोरमदेव शक्कर कारखाना, महामाया शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। इसका सन की बात करें तो भोरमदेव शक्कर कारखाना की स्थापना 2012 में, महामाया शक्कर कारखाना की स्थापना 2006 में हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का शक्कर कारखाना ये 2014 में इसकी स्थापना हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोरमदेव महामाया शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। इसका स्थापना वर्ष के आधार पर इसका क्रम ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन में सही सुमिलित करना है। प्रमुख संगठन और इसके संस्थापक को उचित मिलान करना है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ विरोधी मंच के संस्थापक हो जाएंगे शंकर गुहा नियोगी, और छत्तीसगढ़ महासभा के संस्थापक डॉक्टर कुपचंद बघेल। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हो जाएंगे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी के संस्थापक पवन दीवान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमकाल विद्रोह में सहयोगी के रूप में शामिल नहीं थे। जो प्रमुख भूमकाल विद्रोह में हुआ था उसमें सहयोगी के रूप में शामिल नहीं थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाड़ा सिरा, जो कि राज्य के प्रमुख भूमकाल विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। भूमकाल विद्रोह जो कि 1910 में हुआ था और इसके नेतृत्व करता वीर गुंडाधुर, और इस समय के शासक के रूप में रुद्र प्रताप देव थे, और इस विद्रोह का प्रतीक के रूप में लाल मिर्च और आम की टहनी को लिया गया था। तो इसका करेक्ट, इसको भी नोट डाउन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर काकतीय वंश ब्रिटिश कालीन शासक नहीं है। जो बस्तर के काकतीय वंश जो कि ब्रिटिश कालीन के अधीन नहीं थे। भूपाल देव, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमार देवी, प्रवीणचंद बनदेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूपाल देव, जो कि इनमें से काकतीय वंश ब्रिटिश कालीन शासक के रूप में नहीं थे। बाकी रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमार देवी, प्रवीणचंद बनदेव तीनों शासक ब्रिटिश कालीन शासक के इसके रूप में अधीन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर स्थित है। ऑप्शन देखते हैं। उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य जो कि मध्य प्रदेश की स्थिति से दक्षिण पूर्व की स्थिति में है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रकार की सागौन वन पाया जाता है? कुर्सिल घाटी, धरबा घाटी, जीरम घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुर्सिल घाटी। कुर्सिल घाटी जबकि नारायणपुर जिले में स्थित है। कुर्सिल घाटी अपने उच्च गुणवत्ता वाले सागौन वनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। कैंसर के मरीज की हाईटेक सुविधा के लिए राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नया रायपुर में, जो कि कैंसर के मरीज हाईटेक सुविधा के लिए कैंसर संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही तथ्य का चुनाव करना है। देखते हैं कथन। सोनगंगा नदी के अपार तंत्र की प्रवाह दिशा उत्तर की ओर है। ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सोन नदी को संस्कृत साहित्य में इरड़िया बाहु नदी कहा जाता है। यह कथन भी सही होगा। सोन नदी के अपार तंत्र की प्रमुख सहायक नदी रियन, कन्हार, बनास, गोपाल, यह भी सही होगा। जल ग्रहण क्षमता इसकी 13.33% के साथ यह अपार तंत्र राज्य की तीसरी बड़ी अपार तंत्र है। यह कथन भी सही हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा है। ठीक है। देखते हैं। अकोरी नाला जलप्रपात को एयर कंडीशनर कहा जाता है। बिल्कुल सही है एक कथन। अमृतधारा जलप्रपात महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के बरसपुर में स्थित है। यह कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामदहा जलप्रपात बनास नदी पर है। यह कथन भी सही होगा। गावरघाट जलप्रपात रिहद नदी पर स्थित है। यह कथन गलत होगा, क्योंकि गावरघाट जलप्रपात जो कि असदेव नदी पर बना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सत्य कथन नहीं है पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंकापली जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? नारायणपुर, सुकमा, बलरामपुर, बीजापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंकापली जलप्रपात बीजापुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कियन के संबंध में सही कथन ढूंढना है। जीवाश्म चट्टान है, ये कथन सही हो जाएगा। यह सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है, यह भी होगा। यानी कि ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पहाड़ी चोटी को उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। गौरलाटा, बद्दरगढ़, अबुझमाड़, मैनपाट। देखते इसकी ऊंचाई देखते हैं। तो गौरलाटा की ऊंचाई 1225 मीटर, बद्दरगढ़ की ऊंचाई है 1176 मीटर, अबुझमाड़ की है ऊंचाई 1074 मीटर और मैनपाट की है ऊंचाई 1152 मीटर। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरलाटा हो गया, बद्दरगढ़, मैनपाट, फिर लास्ट में अबुझमाड़। इसका ऊंचाई के आधार पर घटते क्रम में सही व्यवस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सरहपुरीय शासक ने पहली बार सिक्के में प्राकृतिक के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था? महासुदेवराज, प्रसन्नमात्र, सरबराज, महाराज नरेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरबराज ने पहली बार सिक्के में प्राकृतिक स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नलवंश का पहला शिलालेख है सिद्दीपुर शिलालेख, केसरी बेड़ा शिलालेख, पड़िया पातर शिलालेख, पेड़ागढ़ शिलालेख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेड़ागढ़ शिलालेख। शिलालेख नल वंश के शासक स्कंद वर्मन द्वारा जारी किया गया पहला शिलालेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन कालीन शासक राजा अपिलेख की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुआ था? मल्हार, चक्रवेड़ा, देवगांव, तेलिकोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्हार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा किनके द्वारा लागू किया गया था? फैगन और गियर के द्वारा, पी वांस एग्न्यू के द्वारा, कैप्टन ब्रेन के द्वारा, सेंट पॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू करने वाला पैगन और गियर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेमरा के सती स्मारक अभिलेख में बस्तर अंचल को क्या कहा गया है? टेमरा के सती स्मारक अभिलेख में बस्तर को चक्रकोट, ब्रह्मकोट, कांतार प्रदेश, दक्षिण पथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रकोट कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में कौन नृत्य करता नहीं है, पूछा है। पंडित रविशंकर शुक्ल, त्रेतानाथ तिवारी, भगवती चरण शुक्ल, जय नारायण पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में जो नृत्य करता नहीं है, पंडित रविशंकर शुक्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की प्रथम छात्र हड़ताल 1907 में राजनांदगांव से नृत्य किसने नहीं किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नारायण मेघवाल, नंदलाल झा, दादा साहेब काफड़े। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण मेघवाले और दादा साहेब कापड़े, जो प्रमुख छात्र हड़ताल में शामिल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन लिखना है। ऑप्शन देखते हैं। कोया कोई द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, यह कथन तो सही हो जाएगा। कोया कोई द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। दूसरा देखते हैं, शद्री बद्री छत्तीसगढ़ मुंडा परिवार से संबंधित है, यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि शद्री बद्री छत्तीसगढ़ के लिए आर्य परिवार से आते हैं, जबकि यहाँ पूछा है मुंडा परिवार से संबंधित है, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, मुंडारी कड़िया मांझी आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, यह कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मुंडानी कड़िया मांझी यह मुंडा परिवार से संबंधित है और यहाँ दिया है आर्य परिवार, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3 असत्य कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है? पौष, माघ, भादो, फागुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माघ माह में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदी से निर्मित कलदार आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गला, बाह, कमर, कान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गला में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गामस कौशले शब्द किस लिपि में उत्कीर्ण है? ब्राह्मण लिपि, देवनागरी लिपि, करुष्टी लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गामस कौशली शब्द जो कि ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन का लेवल और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीबी नायक द्वारा लिखित पुस्तक है, टीबी नायक द्वारा लिखित पुस्तक है द बिल अध्ययन, द बिल एक अध्ययन टीबी नायक द्वारा, ये तो हो जाएगा। द अबुझ मारिया, ये भी हो जाएगा। 12 बाई बिंजवार, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें ऑप्शन 4 का, द कॉल ऑफ सेंट्रल इंडिया, किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? WG ग्रिफ्थ, इनका प्रमुख पुस्तक है। यानी कि यहाँ पूछा था टीबी नायक द्वारा लिखित 1, 2, 3 द बिल एक अध्ययन, द अबुझ मारिया, 12 बाई बिंजवार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, तप्त लोहे से इलाज के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सा है? कंडरा, बुंजिया, बत्रा, ध्रुवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तप्त लोहे से इलाज के लिए प्रसिद्ध जनजाति बत्रा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। हमको सही असत्य कथन इनमें से देखना है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपार तंत्र के अंतर्गत आता है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है, यह कथन भी सही होगा। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग ब्रह्मपुत्र नदी का
नदी का भाग है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र के रूप में है। यहाँ पूछा है उत्तरी भाग ब्रह्मपुत्र की नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि उत्तर पूर्व का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी असत्य कथन है। ऑप्शन डी देखते हैं, छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र 5 भागों में वर्गीकृत है, यह भी सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है? श्यामा स्वप्न, दानलीला, कुक तमाशा, बस्तर भूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामा स्वप्नम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोमेटो रिसर्च सेंटर कहाँ है? जसपुर, मेनपाट, लुड़ेंग, रायगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोमेटो रिसर्च सेंटर रायगढ़ में है, जबकि टोमेटो की राजधानी लुड़ेंग जसपुर को लिया जाता है। और यहाँ पूछा है रिसर्च सेंटर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को और क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।